गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज का टॉपिक जो है स्टार्ट किया था। उसमें एपिथेलियल टिश्यू वाला जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड टाइप के एनिमल टिश्यूज पे आते हैं, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एनिमल बॉडी का सबसे एबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो जितने भी टिश्यूज होते हैं उसमें से सबसे बेसिक टाइप का टिश्यू जो है उसको माना जाता है। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसमें मैट्रिक्स एक होता है। ठीक है, और उस मैट्रिक्स में बहुत सारे लिविंग सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं और इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, ये जेली के जैसा भी हो सकता है, फ्लूइड यानी कि पानी के जैसा भी हो सकता है, रिजिड या सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हमको देखने के लिए मिलते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना। नाम से ही सजेस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने में दो कुछ और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से बाइंड करने में, ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में और बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं कौन? कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब जो मैंने बोला कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, कैसा? गाढ़ा जेली के जैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, फ्लूइड या पानी के जैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर रिजिड और या सॉलिड मैट्रिक्स जो है उस तरीके का मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो एक सपोर्ट मटेरियल है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स या डिफरेंट टाइप के जो दूसरे टिश्यूज होंगे या दूसरे प्रोटीन्स होंगे ये सस्पेंडेड रहते हैं और ये सारे मिलकर के जो है एक पर्टिकुलर टिश्यू का मास बनाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या हो गया? बेस या सपोर्टिंग मटेरियल हो गया जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सस्पेंडेड हो सकती हैं जो कि मिलके एक किसी पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरीके का मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, या तो फ्लूइड भी हो सकता है या जेली के जैसा भी हो सकता है, विस्कस, या तो रिजिड या फिर सॉलिड मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बेसिस पे, ठीक है, मैट्रिक्स अलग अलग तरीके का होता है, तो मैट्रिक्स के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स और सब टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, यानी कि जो सबसे बेसिक लेवल का कनेक्टिव टिश्यू है वो। ठीक है, दूसरा है स्केलेटल टिश्यू और तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है इसमें अगेन 4 टाइप्स हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू जो है इसके भी 2 टाइप्स हैं, कार्टिलेज और बोन। ठीक है, उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू जो है इसके भी अगेन 2 टाइप्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, अब इन तीनों के मैट्रिक्स कैसे होंगे? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो मैट्रिक्स होता है ये कैसा हो सकता है? ये जेली के जैसा भी हो सकता है या फिर ये डेंस मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, किस तरीके का? जेली या डेंस मैट्रिक्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। स्केलेटल टिश्यू जो है, स्केलेटल टिश्यू का मैट्रिक्स जो है वो रिजिड या सॉलिड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और वैस्कुलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स होगा? ये होगा फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके के मैट्रिक्स हमको देखने के लिए मिल गए। जेली या डेंस मैट्रिक्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में होता है, स्केलेटल टिश्यू में रिजिड या सॉलिड मैट्रिक्स होता है और वैस्कुलर टिश्यू जो है इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ओके, सो वन बाय वन हमको देखना है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनका हमको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन जो है देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से। ठीक है,
अगर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को देखें तो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने क्या बताया कि जेली या डेंस मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है ये सबसे बेसिक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से पहली बात कनेक्ट करना, और दूसरा काम क्या होता है कि ऑर्गन्स की पैकेजिंग करने में हेल्प करना, ठीक है। दो फंक्शन होते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के, ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना और ऑर्गन्स की पैकेजिंग में हेल्प करना, ये भी काम होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, ठीक है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू जो होता है ठीक है, एरियोलर टिश्यू जो होता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स होता है ये कॉम्प्लेक्स केमिकल्स से बना होता है। कैसे केमिकल्स, ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है मैट्रिक्स इसका, और बनता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का मैट्रिक्स किससे बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर और क्या चीजें प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स में, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। देन वी आर हैविंग येलो इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। उसके अलावा वी आर हैविंग द रेटिक्युलर फाइबर्स, ठीक है। और क्या क्या सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, then we are having the macrophages as well, ठीक है। सो एरियोलर टिश्यू जो होता है, एरियोलर टिश्यू का मैट्रिक्स किस किस चीज से बनता है, एरियोलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स है बनता है ग्लाइकोप्रोटीन से, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। ये जो है बेसिक जेली लाइक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है ये दोनों मिलके जो बेसिक जेली सब्सटेंस होता है उसको बनाते हैं। उस जेली के जैसे सब्सटेंस में क्या क्या चीजें सस्पेंडेड रहती हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है और हमारे स्किन को जो है सपोर्ट करके रखता है। किस लिए सपोर्ट करता है, ताकि हमारी जो स्किन है वो अंदर धंस ना जाए। तो स्किन को शेप मेंटेन करने में या स्किन को जो है अपना कवरेज मेंटेन करके रखने में कौन हेल्प करता है, कोलेजन। तो ये जो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स है ये भी प्रेजेंट रहता है एरियोलर टिश्यू में। उसके अलावा येलो इलास्टिन फाइबर्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। देन वी आर हैविंग द रेटिक्युलर फाइबर्स। रेटिक्युलर फाइबर्स कैसे होते हैं, ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हैवी ब्रांचिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये हैवी ब्रांचिंग होने की वजह से ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है एक्सटेंड होते हैं, इलेबोरेट होते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को, ठीक है। फाइनली कौन कौन से सेल्स, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन से लेकर रेटिकुलर फाइबर्स तक का पोर्शन है, ठीक है, इतना पोर्शन जो है ये एक्चुअल मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है। अब इस एक्चुअल मैट्रिक्स में कौन कौन से सेल्स सस्पेंडेड हैं, फाइब्रोब्लास्ट रहता है, मास्ट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और मैक्रोफेजेस जो है ये भी प्रेजेंट रहते हैं। ये चारों सेल्स का काम क्या है, मास्ट सेल्स जो है वो हमको एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर किसी चीज से एलर्जी है
ठीक है। जैसे कि कई लोगों को खाने की कुछ आइटम से एलर्जी होती है, तो एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? मास्ट सेल। ठीक है। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? मैक्रोफेजेस जो है वो हमारे बॉडी में अगर गलती से कोई भी पैथोजन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो गई है तो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से मैक्रोफेजेस जो है कंज्यूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और हमारी बॉडी में जो है डिजीज होने नहीं देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट कहाँ रहता है? एरियोलर टिश्यू जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और हमारी जो स्किन है, ठीक है, स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यू का लेयर प्रेजेंट होता है दैट इज द एरियोलर टिश्यू। ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू जो है उसका काम क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ? सबसे पहले हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है तो हमारी स्किन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो पहला फंक्शन उसका क्या हो गया? सपोर्ट करना। ठीक है। दूसरा, ऑर्गन्स के बीच में, मल्टीपल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट रहता है एरियोलर टिश्यू, तो पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी का जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर भी प्रेजेंट रहता है एरियोलर टिश्यू, तो वहाँ स्ट्रक्चर को, मतलब ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी सपोर्ट करने का काम कौन करता है? एरियोलर टिश्यू करता है। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द एरियोलर टिश्यू वी आर हैविंग द एडिपोज टिश्यू। After the areolar tissue we are having the adipose tissue. ठीक है। एडिपोज टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिस टिश्यू में हमारे बॉडी के अंदर फैट का कलेक्शन होता है। हमारे बॉडी में जब कभी भी फैट का कलेक्शन होगा, फैट जमा होता है, तो वो कहाँ जमा होता है? वो जमा होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू इज द फैट कंटेनिंग टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करें, ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू बनता किससे है? एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक है। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वी आर कॉलिंग देम एज द एडिपोसाइट्स। और एडिपोसाइट्स जो है इनके अंदर एक्चुअली फैट का स्टोरेज होता है। ठीक है। इनके अंदर जो है फैट का स्टोरेज होता है। ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू के मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करें तो एडिपोज टिश्यू का मैट्रिक्स और जो एरियोलर टिश्यू का मैट्रिक्स था, मतलब व्हाइट कोलेजन फाइबर था, येलो इलास्टिन था, रेटिकुलर फाइबर्स थे और ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मैट्रिक्स बना था। तो ऑलमोस्ट सिमिलर मैट्रिक्स जो है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। बस डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है कि कुछ जो लिविंग सेल्स जो एरियोलर टिश्यू में थे, जैसे फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट था, तो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो एडिपोज टिश्यू में नहीं होता। प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मास सेल्स होते हैं और मैक्रोफेज भी होता है, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट जो है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अदरवाइज एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू जो है दोनों सिमिलर रहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट की जगह क्या होता है? एडिपोसाइट्स आ जाते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू के मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू जो है इसकी फंक्शन क्या क्या होंगे? ठीक है। एडिपोज टिश्यू, जैसे मैंने बोला कि एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? फैट को कलेक्ट करना, फैट को स्टोर करना। तो इसकी लोकेशन क्या क्या हो सकती है? ऐसी जगह पे जहां पे हमारे बॉडी में फैट प्रेजेंट हो। ठीक है। जैसे कि हमारी जो आई बॉल्स होती हैं, ठीक है, आंखों का जो व्हाइट पोर्शन होता है हमारा, दैट इज द आई बॉल। ठीक है। तो जो हमारी आई बॉल होती है, आई बॉल के अंदर में जो है एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ठीक है।
और हमारे जो चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, हमारे चीक्स में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हमारे चिन में प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है एडिपोज टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, हैंड्स में, लेग्स में, स्टमक में, ठीक है, या हिप्स में जो है उसमें भी एडिपोज टिश्यू जो है उसका एक लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर जनरली एडिपोज टिश्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग कि पर्सन की एज क्या है या पर्सन का एक्टिविटी लेवल कितना है, ठीक है, या पर्सन की ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, उस बेसिस पे जो है एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसकी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तो उसमें एडिपोज टिश्यू जो है वो ज़्यादा बन नहीं पाते, ज़्यादा फैट को स्टोर नहीं कर पाते, तो उनकी बॉडी जो है लीन, पतली दुबली रहती है। जिनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से उनमें खाना जो है वो धीरे पचता है और फैट जो है वो ईजिली बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है उनकी बॉडी थोड़ी हेल्दी भरी हुई होती है, ठीक है। कई लोग होते हैं जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनकी बॉडी में भी फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन जो लोग जो है जिनकी लाइफस्टाइल उतनी हेल्दी या एक्टिव नहीं है, उनकी बॉडी में अगेन जो है फैट का डिपोजिशन ज़्यादा रहेगा। अब जेंडर के बेसिस पे भी फैट का डिपोजिशन जो है वो थोड़ा वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि मेल्स होते हैं उनमें फैट का डिपोजिशन पेट के एरिया में ज़्यादा होता है, और फीमेल्स जो होती हैं उनमें फैट का डिपोजिशन जो है वो हिप्स और थाइज में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जेंडर, एज, एक्टिविटी लेवल, मेटाबॉलिज्म कैसा है, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए फैट का या एडिपोज टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? एडिपोज टिश्यू का सबसे यूनिक और सबसे अच्छा फंक्शन ये है कि एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी में थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। थर्मो रेगुलेशन का मीनिंग क्या है? थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है? एडिपोज टिश्यू हेल्प करता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा हो, ठीक है, तो वो जो फैट होता है उसकी बॉडी से एक्सेस हीट को एस्केप होने से बचाता है। जैसे कि नॉर्मल हम लोग फ्लास्क वगैरह लेते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भाई 24 आवर्स पानी गर्म रहेगा या 24 आवर्स पानी ठंडा रहेगा। तो वो जो फ्लास्क रहता है उसमें बाहर एक ऐसी कोटिंग होती है जो कि टेम्परेचर को बाहर एस्केप होने नहीं देती। तो गर्म पानी गर्म ही रहेगा काफ़ी देर तक और ठंडा पानी काफ़ी देर तक ठंडा ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बाहर एस्केप ही नहीं हो पाएगा। सेम फंक्शन जो है वो एडिपोज टिश्यू का है। तो जैसे जो लोग जिनके बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें पतले लोगों की कंपैरिजन में जो हेल्दी पर्सन है उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती, क्योंकि फैट जो है वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको प्रिजर्व करके रखता है, जिससे कि उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। सो दैट इज थर्मोरेगुलेशन। फर्स्ट फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का। दूसरा फंक्शन क्या है एडिपोज टिश्यू का? एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बाहर एक लेयर बना के रखता है, और उनको बाहर से लगने वाला कोई झटका है, जर्क है, कोई चोट है, ठीक है, उन सब से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर इन शॉर्ट बोलूं, जैसे कि व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, शॉकअप्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो शॉकअप्स जो होते हैं वो हमको गड्ढे वगैरह में अगर गाड़ी जाती है तो झटका लगाने से जैसे बचाते हैं, वैसे ही एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी के लिए शॉक एब्जॉर्बर के जैसे एक्ट करता है और हमको झटका लगने से, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को झटका लगने से बचाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक्सीडेंटली हम कहीं गिर जाते हैं, कोई चोट या कुछ हमको लग जाता है,
तो बॉडी को जब जर्क लगता है तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो भी मूव करते हैं बॉडी के साथ साथ, ठीक है। तो अगर बहुत जोर से झटका लग रहा है तो इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होने का भी चांस होता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ जो एडिपोज टिश्यू की लेयरिंग होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स को फिजिकल डैमेज से, मतलब फिजिकली उनको कोई चोट लगने से या कट लगने से बचाने का भी काम करती है। तो एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन हो गया, पहला हो गया थर्मो रेगुलेशन, दूसरा इट विल एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, एंड थर्ड इट विल हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ internal organs, protection of internal organs. So this is the function of adipose tissue, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसके थर्ड टाइप पे हम लोग आते हैं, दैट इज द टेंडन। ठीक है, थर्ड टाइप पे हम लोग आते हैं टेंडन, ठीक है। टेंडन जो है एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा डेंस मैट्रिक्स होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स का जो बेस है, ठीक है, मैट्रिक्स कम रहेगा लेकिन उसमें सेल्स जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। मैट्रिक्स का परसेंटेज कम रहेगा और जो सेल्स होते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो टेंडन का जो मैट्रिक्स है वो डेंस है। तो टेंडन के मैट्रिक्स में होता क्या क्या है, ठीक है। अगर टेंडन के मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करें तो टेंडन के मैट्रिक्स में वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स की क्वांटिटी कम है और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जो कि बेसिकली कोलेजन से ज्यादातर बनता है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोलेजन के जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उसकी इस तरीके से रोज बनते हैं। व्हाइट कोलेजन के जो फाइबर्स होते हैं उसके इस तरीके से रोज बनते हैं और ये जो रोज हैं ये किसके साथ ऑल्टरनेट करते हैं, पर्टिकुलर सेल्स के साथ, पर्टिकुलर सेल्स के रोज के साथ ऑल्टरनेट करते हैं, लाइक दिस। कोलेजन के फाइबर की रो बनती है और ये जो रोज हैं ये ऑल्टरनेट करते हैं किसके साथ, कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, इन पर्टिकुलर सेल्स के रोज के साथ ही ऑल्टरनेट करते हैं और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, टेंडिनोसाइट्स। तो टेंडिनोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं, उन सेल्स की रो बनती है पूरी। तो उस रो के साथ जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या व्हाइट कोलेजन का जो फाइबर होता है, व्हाइट कोलेजन का फाइबर जो है वो टेंडिनोसाइट्स के रोज के साथ क्या करता है, ऑल्टरनेट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली फाइब्रस टाइप का स्ट्रक्चर ज्यादा होता है टेंडन में, ठीक है, मैट्रिक्स कम होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको टेंडिनोसाइट्स बोलते हैं और टेंडिनोसाइट की जो रो है वो कोलेजन की रो के साथ में क्या करती है, ऑल्टरनेट करती है, ठीक है। अब टेंडन्स जो हैं वो रहते कहाँ पर हैं, जहां जहां पर भी हमारे बॉडी में मसल्स जो है वो बोन्स के साथ ज्वाइन करेंगे उस हर जगह पे टेंडन प्रेजेंट होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे बॉडी में जहां जहां पर मसल्स बोन्स से जुड़ेंगे, बोन्स को ज्वाइन करेंगे, उस हर जगह पे प्रेजेंट रहेगा टेंडन। तो टेंडन का काम क्या है, टेंडन का काम है मसल्स और बोन्स को आपस में क्या करके रखना, कनेक्ट करके रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी अपने हाथ को मूव कर रही हूँ इस तरीके से, तो इसके लिए मुझे मसल्स की भी जरूरत पड़ रही है और बोन्स की भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे हैंड में मसल्स हैं वो अनटिल एंड अनलेस बोन्स से कनेक्ट नहीं होंगे तो मेरा हाथ जो है वो मूव नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो जहां पर मेरे हाथ में मसल्स जो है वो बोन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या मेरे पैरों में मसल्स जो है वो बोन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे हर प्लेस में जो है टेंडन्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। ठीक है, टेंडन्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। ठीक है, अब टेंडन जो है उसका मैंने क्या बताया, लोकेशन बता दिया कि जहां जहां पे मसल्स बोन से कनेक्ट होंगे वहां वहां पे टेंडन होगा। ठीक है, टेंडन का फंक्शन भी बता दिया कि टेंडन जो है वो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वालिटी टेंडन की मैं और मेंशन करूंगी, वो ये है कि टेंडन्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और रिजिडिटी होती है कम। ठीक है, रिजिडिटी क्या होगी, कम होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। क्योंकि अगर मुझे अपने एंकल को या अपने एल्बो को अगर मुझे गोल गोल घुमाना है, या अपने हाथ को मैं गोल घुमाऊंगी, या अपने रिस्ट को गोल घुमाऊंगी इस तरीके से, तो मेरा रिस्ट जो है वो 360 डिग्री मूवमेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर टेंडन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मसल्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो मेरा हाथ जो है वो 360 डिग्री मूवमेंट करेगा कैसे, है ना। तो जो टेंडन होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी और रिजिडिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट जो होता है वो टेंडन के जैसे ही कनेक्ट करने का काम करता है, लेकिन लिगामेंट जो है वो किसको कनेक्ट करेगा, लिगामेंट विल कनेक्ट बोन टू बोन, दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा लिगामेंट। ठीक है, तो जहां कहीं भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं, जहां कहीं भी जॉइंट्स हैं, चाहे वो रिस्ट का जॉइंट हो, एल्बो का हो, शोल्डर का हो, या हमारे जो बैकबोन में जॉइंट्स प्रेजेंट है, या हमारे लेग्स में जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जहां जहां भी जॉइंट है और जहां पर भी दो बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वहां पर लिगामेंट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब लिगामेंट में क्या होता है, जैसे अभी मैंने टेंडन का बताया, लिगामेंट जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम रहेगी और रिजिडिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, रिजिडिटी ज्यादा क्यों रहेगी, क्योंकि अगर टेंडन्स लिगामेंट्स जो है वो रिजिड नहीं रहेंगे तो दो बोन्स को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर लिगामेंट जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल रहा तो एक बोन जो है इस डायरेक्शन में भागेगा और एक बोन जो है उस डायरेक्शन में भागेगा, है ना। तो बोन्स जो है उनको अलाइन करके रखना है, एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्ट करके रखना है। तो इसीलिए लिगामेंट जो होता है उसमें रिजिडिटी ज्यादा होती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग लिगामेंट के मैट्रिक्स को डिस्कस करें तो लिगामेंट जो होता है ये बनता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, ठीक है, बनता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और लिगामेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इलास्टिसिटी या जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी वो कम होती है, क्योंकि उसको बोन्स को जो है बहुत स्ट्रांगली पकड़ना होता है, होल्ड करना होता है। ठीक है, अब लिगामेंट का मैंने लोकेशन बता दिया कि जहां जहां पर भी जॉइंट है, जहां पर भी दो बोन्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे वहां पे लिगामेंट होगा। और लिगामेंट का फंक्शन क्या है, बोन को बोन से कनेक्ट करना। ठीक है, एंड फाइनली लिगामेंट जो है वो बनता किससे है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के जो है लिगामेंट बना हुआ होता है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग जो है बोन्स कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर तब तक कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।